जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दिखावा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मान गए कमला तुम्हारी पसंद को, बहुत सुंदर भी लाई हो और नौकरी वाली भी। अब तो मौज ही मौज है तुम्हारी, भले ही दहेज कम लाई हो पर अपनी कमाई से घर भर देगी तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हो लता। हमारे घर में किस चीज की कमी है जो हम बहू के पैसों पर नजर रखे, कुछ भी करे अपने पैसों का। माना बहू का मायका हल्का है पर हमें क्या करना है। अरे नाराज क्यों हो रही हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। मुंह दिखाई की रस्म करने आई पड़ोसन लता ने आखिर कम दहेज लाने पर कटाक्ष कर ही दिया और कमला जी के मन में हलचल पैदा करके चली गई। देखो बहू, तुम तो जानती हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए पर आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी देखना पड़ता है। कब क्या कह दे, किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते। अगर सामान अच्छा आएगा तो इसमें तुम्हारे मायके की भी इज्जत है। नई नवेली सीमा चुपचाप सुनती रही। कहने के लिए बहुत कुछ था मन में पर शांत रहना उचित समझा। ये है कमला जी। एक लौते बेटे पवन की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में की है। वजह उनके परिवार का गांव में रहना, और कोई भी शहर की लड़की गांव में रहना पसंद नहीं करेगी। पति महेश जी और बेटे का अपना कारोबार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पर बहू के मायके से आए सामान का दिखावा करके अपनी शान जरूर दिखानी है। पहले कड़वे वे दिवाली पर सीमा के मायके से खूब सामान आया पर इतने में भी कमला जी को तसल्ली नहीं हुई। आस पड़ोस में सीमा के मायके से आए सामान के लिए उन्होंने बहुत बातें बनाई। हल्के घर से आई है ना, इन्हें क्या पता कैसे सामान दिया जाता है। लोकल और ब्रांडेड चीजों का फर्क ये क्या जाने। अपने मायके के बारे में गलत बोलते देख उसने कमला जी से बात करनी चाही पर पवन ने खुद बात करने का विश्वास दिलाकर सीमा को रोक दिया। माँ, अच्छा लगता है क्या इस तरह आप अपने घर की इज्जत को बाहर उछाल रही हैं। क्या कमी थी सामान में, सब कुछ तो आपके कहे अनुसार दिया गया था। मम्मी पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर सामान दिया है। तू चुप रहे, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। माँ सीमा के मन को ठेस पहुंचाकर, अगर आपने कोई भी काम किया तो मैं सीमा को लेकर अलग हो जाऊंगा, आगे आपकी मर्जी। पवन ठीक कह रहा है कमला, किस दुनियादारी की तुम बात कर रही हो। अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वक्त रहते संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी, महेश जी ने कहा। उस वक्त तो कमला जी ने सीमा से माफी मांग ली पर दबी जुबान में अक्सर कमला जी कुछ न कुछ जरूर कहती रहती थी। कोई भी इंसान एक बार समझाने पर समझ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो इंसान जिसकी आंखों पर दिखावे की पट्टी बंधी हो वह तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ महीनों बाद कमला जी के भतीजे की भी शादी हो गई और उनकी बहू दहेज में घर भरकर सामान लाई। पहली दीवार पर आए कीमती उपहारों ने तो कमला जी की दुखती रग पर वार कर दिया। साल भर से मन में दबा गुबार आखिर सीमा पर निकल ही गया। इसे कहते हैं सामान। ससुराल वालों की इज्जत कैसे की जाती है, कुछ सीखो कांता की बहू के मायके वालों से। एक तुम्हारे मायके वाले हैं जो थोड़े में ही ऐसा जताते हैं कि क्या कुबेर का खजाना भेजा है। तुम्हारे मायके वालों ने हमारी नाक कटवा दी। हल्के घर वालों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतना सुनते ही सीमा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। बस कीजिए माँ जी, आज तक आपने बहुत कह लिया, अब और नहीं। जब आपने शादी की थी क्या तब आपको नहीं पता था कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। सबके सामने आप हल्का घर की रट लगाए रखती हैं। हर अवसर पर मेरे माता पिता भारी भरकम उपहार नहीं दे सकते। तब क्या आपकी आंखें बंद हो गई थी। आपको अगर अपनी शान इतनी ही प्यारी थी तो आपने यह रिश्ता होने ही क्यों दिया। तब तो आपको कोई ऐतराज नहीं था। नाक मेरे मायके वालों ने नहीं बल्कि आपने खुद ही कटवाई है, अपने घर की बात बाहर निकाल कर। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती जहाँ बार बार मेरा और मेरे मायके का अपमान होता है। बहुत शांत हो जाओ, गुस्से में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे कि और बदनामी हो, महेश जी ने बीच में टोकते हुए कहा। बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आज तक आपके कहने पर ही मैंने माँ जी की हर कड़वी बात को पीती गई, पर अब ऐसे माहौल में मैं और नहीं रह सकती। उनको मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया पर उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं, वरना जो आज हुआ वो नहीं होता। माँ जी का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा।
सीमा ठीक कह रही है पिताजी। माँ को हमसे ज़्यादा समाज में दिखावा प्यारा है और इसके लिए मैं अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगा सकता। आपसे अलग तो नहीं होना चाहते, पर अब हम भी मजबूर हैं। बेटे के घर छोड़कर जाने के फैसले से माँ की ममता पर कुछ तो असर हुआ। कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी स्थिति की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे माफ कर दो सीमा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। पैसे के घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। समाज में अपने रुतबे को ऊंचा उठाने के चक्कर में तुम्हारे मायके को भी नीचा दिखा दिया। गलती तो इंसान से ही होती है। आज के बाद कभी तुम्हारे मायके को हल्का नहीं कहूंगी। पवन से अलग रहने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। थोड़ा समय लगेगा आदत जाने में, पर पूरी कोशिश करूंगी कि अब तुम्हारा दिल ना दुखे। कहते हुए सीमा के गले लग गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।